हाय गाइस। तो चलिए इस वीडियो में हम लोग देखेंगे एरे फाइंड और फाइंड इंडेक्स क्या है। देखिए, फाइंड मेथड रिटर्न्स द वैल्यू ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट इन एन एरे दैट पास अ टेस्ट प्रोवाइडेड एज अ फंक्शन, और दूसरा है एग्जीक्यूट फंक्शन फॉर ईच एलिमेंट इन एन एरे। तो चलिए पहले तो मैं आपको एक लॉग करके दिखाता हूँ ये एरे हमारा दिखता कैसे। सिंपल मैं रिफ्रेश करूँगा, आपको सिंपल एरे दिखाई देगा, अमय गजानन 18, महेश गजानन 888। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, फाइंड मेथड यानी मान लो ये जो मेरा एरे है, इस एरे में मुझे कुछ करना है, कुछ मैनिपुलेशन करना है या मुझे कुछ चेक करना है, मुझे फाइंड करना है मेरी वैल्यू है कि नहीं है। तो ये भी चीज़ मैं कर सकता हूँ। तो मैं इसको फाइंड मेथड के साथ चेक कर सकता हूँ। तो कैसे लिखेंगे, देखिए मैं इसको एक वेरिएबल में लूँगा क्योंकि फाइंड मेथड क्या करता है, कुछ रिटर्न करता है, राइट, और ओरिजिनल एरे को हाथ नहीं लगाता। तो ओरिजिनल एरे चेंज होने वाला नहीं है, वो क्या करेगा, आपको रिटर्न करेगा। इसीलिए मैं एक नया वेरिएबल ले रहा हूँ और इसमें लिखता हूँ मेरा एरे का नाम a डॉट फाइंड। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि मुझे गजानन फाइंड करना है। अब देखिए, अभी तक हम लोग ने जो पढ़ा है, मतलब अभी तक जितने भी हम लोग ने जो मेथड्स पढ़े हैं उसमें वो बड़े सिंपल मेथड्स है। मतलब आपको उसमें ना कुछ अलग से करना पड़ता है, मतलब लास्ट इंडेक्स ऑफ टू स्ट्रिंग वगैरह वगैरह चीज़ें। तो इसमें वैसा नहीं है, फाइंड में थोड़ा सा अलग है और वही चीज़ हम लोग आज इस वीडियो में देखेंगे। तो फाइंड मेथड काम कैसे करता है और मैं इसका सिंटेक्स क्या है वो हम लोग सिंटेक्स पहले लिख लेते हैं। देखिए, आपको सिंपल लिखना है a डॉट फाइंड पैरेंथेसिस के साथ, और इस पैरेंथेसिस के अंदर आपको एक फंक्शन पास करना है। ठीक है, इसको कहते हैं कॉल बैक फंक्शन। ओके, और इस पैरामीटर में आपको एक पैरामीटर पास करना है कोई भी नाम से, मैं आइटम लिख देता हूँ, और इसमें रिटर्न करना है उस आइटम को। ठीक है, सिंपल है। तो इस वेरिएबल में मैंने क्या किया, a डॉट फाइंड कर दिया और इसके अंदर एक फंक्शन बना दिया जो है एक कॉल बैक फंक्शन। और ये फंक्शन क्या करता है, ईच एंड एवरी टाइम आपके एरे में जाके एग्जीक्यूट करता है ईच एलिमेंट पे। देखिए यहाँ पर लिखा है एग्जीक्यूट फंक्शन फॉर ईच एलिमेंट इन एन एरे। और पहली चीज़ ये क्या करता है, द फाइंड मेथड रिटर्न्स द वैल्यू ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट। मतलब जैसे आपने इसको लिखा, ए, मेरा ए क्या है, एरे का नाम है। तो जैसे आपने लिखा a डॉट फाइंड और उसमें फंक्शन पास कर दिया और वो रिटर्न कर रहा है आपका आइटम, तो ये क्या करेगा, जाके आपका पहला एलिमेंट उठाएगा और आपको रिटर्न कर देगा। सिंपल, इसको चेक करते हैं। मैं सेव करता हूँ और यहाँ पर हम लोग लॉग करेंगे b। सो सेव करेंगे और मैं रिफ्रेश करता हूँ। देखिए यहाँ पर यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है, पहला एलिमेंट का नाम दिखाई दे रहा है, राइट, जैसे यहाँ पर लिखा है, करेक्ट है। अब मैंने क्या बोला था, देखिए यहाँ पर मुझे फाइंड करना है कि इस एरे में गजानन है कि नहीं है। तो इसमें आप क्या कर सकते हो, डायरेक्टली यहाँ पर कंडीशन लगा सकते हो। मैं चेक करना चाहता हूँ मेरे एरे में गजानन नाम से कोई है कि नहीं, इसीलिए मैं सेम लिखूँगा। मैं लिखूँगा यहाँ पर गजानन और सेव करेंगे और मैं रिफ़्रेश करता हूँ। जब मैं रिफ़्रेश करूँगा तो मुझे ये क्या करेगा, ये अगर गजानन इस एरे में उसको मिलेगा तो ये आपको सिंपल वही वैल्यू रिटर्न करके देगा इस बी वेरिएबल में, और यहाँ पर हम लोग वही एक्सेस करेंगे जो हमें रिटर्न मिलेगा। ठीक है, मैं रिफ्रेश करता हूँ, देखिए आपको गजानन दिखाई देगा। सिंपल। अब ये करता क्या है, इसका मैं थोड़ा सा आपको समझाता हूँ। देखिए ये करता क्या है, देखिए जैसे यहाँ पर क्या लिखा है, मेथड रिटर्न्स द वैल्यू ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट। ये पहली बात तो क्या करता है, आपका ये पहला एलिमेंट रिटर्न देता है। कब, जब तक आपने लिखा है यहाँ पर रिटर्न आइटम। मतलब ये सिंपल उसका बेसिक सिंटैक्स है। अगर ये आप ऐसे लिखते हो तो आपको सिंपल वो पहला वाला जो एलिमेंट है उठा के दे देगा। सिंपल है। मैं रिफ्रेश करूँगा तो आपको अमय मिल जाएगा। लेकिन अगर मुझे कुछ करना है, इसके साथ मैनिपुलेशन करना है या फिर मुझे चीज़ें चेक करनी है, कुछ फाइंड करना है, इसीलिए मैंने क्या लिखा, देखिए इस आइटम के पैरामीटर में अभी फ़िलहाल क्या मिल रहा है, अमय। ठीक है, तो मैं बोलता हूँ आप क्या करिए, मुझे इसमें जाके आप फाइंड करिए गजानन नाम से कोई है क्या। इसीलिए मैंने यहाँ पर कंडीशन लिखा। आप क्या करिए, ये जो मेरा पैरामीटर में आपकी जो भी वैल्यू आने वाली है इसमें रिटर्न आइटम में, वो मेरे वैल्यू से अगर मैच करती है, गजानन से अगर मैच करती है, तो मुझे आप वो रिटर्न करके दे दीजिए। ये सिंपल काम करता है क्या, फाइंड मेथड। तो ये काम कैसे करेगा, तो आपने लिखा a डॉट फाइंड, तो ये फंक्शन रन करेगा, फंक्शन में चेक करेगा। देखिए एग्जीक्यूट फंक्शन फॉर ईच एलिमेंट इन एन एरे। तो ये क्या करेगा, पहली बार ये फंक्शन घूमेगा, ये चेक करेगा आइटम
और इस एरे में जाएगा, पहला एलिमेंट चेक करेगा, तो पहला एलिमेंट उसको मिल जाएगा अमय, आइटम में आ जाएगा अमय, तो रिटर्न आइटम में आ जाएगा अमय इक्वल 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 गजानन। तो ये क्या हो जाएगा आपका, फॉल्स हो जाएगा। और ये फॉल्स हो जाएगा इसीलिए ये फिर से चेक करेगा, फिर ये दूसरे आइटम के लिए वापस फंक्शन रन करेगा और चेक करेगा क्या गजानन, इस आइटम में गजानन इज इक्वल टू गजानन। ओके, तो यहाँ पर ट्रू हो जाती है। और जब ये वैल्यू ट्रू हो जाती है, यानी कंडीशन जब ट्रू होती है, तब ये क्या करता है, वही वैल्यू आपको रिटर्न करके देता है। और रिटर्न करके देता है का मतलब ही ये आपने लिखा किस में है, वेरिएबल बी में। तो ये रिटर्न किसको करेगा, इस बी वाले वेरिएबल को। तो ये रिटर्न क्या होगा, गजानन। तो यहाँ पर आप कंसोल बी कर रहे हो तो आपको वैल्यू क्या मिलने वाली है, गजानन। मैं रिफ्रेश करूँगा तो देखिए यहाँ पर गजानन दिखाई देगा। ओके गाइस, इतना सिंपल है। तो ये ऐसा कुछ काम करता है हमारा फाइंड वाला मेथड। ओके, अच्छा, अब इसने यहाँ पर मान लो आपने गलती से कुछ जी कैपिटल लिख दिया, तो ये वापस फिर एक बार ये फॉल्स हो जाएगा और फिर से ये आगे चला जाएगा चेक करने के लिए, यहाँ पर उसको मिल जाएगा देखिए। लेकिन ये जी कैपिटल है, यहाँ पर भी है गजानन लेकिन जी कैपिटल है, फिर भी ये आपका फॉल्स ही होने वाला है। तो ये चेक करते 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 लास्ट तक जाएगा, उसको एक भी गजानन नहीं मिलेगा। तो आपको क्या वैल्यू ये पास करेगा, अनडिफाइन दिखाई देगा आपको। यहाँ पर मैं रिफ्रेश करता हूँ, देखिए आपको अनडिफाइन देगा क्योंकि ये जी मैच नहीं करता, राइट। अगर आपने महेश लिखा होता चलो सेम टू सेम, तो आपको महेश दे देगा, सिंपल। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखना है। ये फाइंड इन मेथड करता क्या है, सिंपल जो आप यहाँ पर वैल्यू डाल रहे हो वो वैल्यू आपको आउटपुट निकाल के दे देता है, ठीक है, इतना सिंपल है। अब फाइंड इंडेक्स देखेंगे, ठीक है। फाइंड तो हम लोग समझ गए कि ये करता क्या है। ये करता क्या है, एक फंक्शन रन करता है, ईच एंड एवरी एलिमेंट पे जाके चेक करता है और आपको वो आउटपुट दे देता है अगर आपकी कंडीशन ट्रू है। सिंपल हो गया। अब मैं क्या चाहता हूँ, मुझे फाइंड करना है इंडेक्स, ठीक है। अभी मैंने क्या किया है देखिए, अभी फ़िलहाल क्या आपके सामने महेश है, तो ये रिटर्न क्या करेगा, आपको महेश करेगा। ये क्लियर है, इतना तो समझ में आ गया। अब मैं चाहता हूँ यहाँ पर महेश की इंडेक्स भी समझ में आए, तो मैं इसीलिए फाइंड के बदले में लिखूँगा फाइंड इंडेक्स। तो आप क्या करिए, इंडेक्स फाइंड करिए, किसका, जो मैंने यहाँ पर लिखा है उसका। तो ये क्या करेगा, फिर से चेक करेगा आइटम में, यहाँ पर जाके पहले चेक करेगा क्या अमय इज इक्वल टू महेश ट्रू है, फॉल्स है। फिर क्या गजानन इज इक्वल टू महेश ट्रू है, फॉल्स है। 18 फॉल्स है, ठीक है। अब महेश पे आएगा, तो महेश और महेश क्या है, इक्वल है, राइट। तो ये ट्रू हो जाता है, इसीलिए उसका इंडेक्स दे देगा। इंडेक्स क्यों देगा, क्योंकि आपने यहाँ पर लिखा है फाइंड इंडेक्स। तो क्या करेगा, 0 1 2 और 3, तो आपको 3 नंबर निकाल के दे देगा इस पैरामीटर में, और वो रिटर्न हो जाएगा बी में। और हम लोग यहाँ पर उसको बी में चेक करेंगे। मैं रिफ्रेश करता हूँ, देखिए आपको यहाँ पर 3 दिखाई देगा। सिंपल है। अगर इस सिचुएशन में आपने महेश को गलत लिख दिया तो ये आपको रिटर्न करेगा -1। ओके, तो ये थोड़ी सी छोटी छोटी चीज़ें हैं, वो आपको ध्यान में रखनी है जब आप काम कर रहे हो फाइंड मेथड और फाइंड इंडेक्स मेथड के साथ। तो सिंपल सी चीज़ है, इसमें ज़्यादा कुछ रॉकेट साइंस नहीं है। ये सिंपल सा एक फाइंड वाला मेथड है, और उस मेथड में एक कॉलबैक फंक्शन होता है, उसमें आपको एक पैरामीटर डालना होता है और वही पैरामीटर आपको रिटर्न करना होता है, और आपका आगे लॉजिक लिखना होता है, या फिर यहाँ पे कंडीशन चेक करके आपको आपके लॉजिक लिखना है। इतना सिंपल है और कुछ नहीं है। ओके गाइस, तो आई होप आपको ये समझ में आया है। अगर फिर भी कुछ समझ में नहीं आ रहा तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में पूछो, उसका आंसर मैं आपको ज़रूर दूंगा। तो इस वीडियो में इतना ही गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।